लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है जहां भारतीय जनता पार्टी में हर्ष और उल्लास दिख रहा है, वहीं खूब तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केदार गुप्ता जी हैं, उनसे जानेंगे कि सर, प्रधानमंत्री का ये दौरा आप लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत सारी तैयारियां चल रही है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब के नेता और प्रधानमंत्री यहाँ के प्रवास में है। इसके साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का जुड़ाव छत्तीसगढ़ से बेहद रहा है। और आप देखें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और 10 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आज पहली बार छत्तीसगढ़ में वो रात्रि विश्राम करेंगे। इसके पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने किया था। तो मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से एक वातावरण बनेगा, और छत्तीसगढ़ की धरा से वो कितना प्यार करते हैं, संस्कृति से प्यार करते हैं, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। महिलाओं का मातारी वंदन योजना और किसान भाइयों को जो 145 लाख टन धान खरीद के एक नई ऊर्जा और लगभग 52,000 करोड़ रुपए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, विष्णुदेव साय जी के सुशासन से, डबल इंजन की सरकार से यहाँ जो डायरेक्ट बेनिफिट में ट्रांसफर हुआ है, लोग भी अभिनंदन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का, लोग भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से एक वोट नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ का एक एक मतदाता उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, एक तरफ राजभवन में सुरक्षा की तैयारियां चल रही हैं, मोदी जी रात्रि विश्राम वहां करने वाले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता है वो निर्वाचन आयोग पहुंच चुके हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है और ये उसका उल्लंघन है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। अब उनको आलोचना करना है तो अब इसी की आलोचना, देश के प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा मैटर करता है, और प्रधानमंत्री जी सब नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अब जाकर कांग्रेस भवन में थोड़ी रुकेंगे भाई, वो तो राजभवन में ही रुकेंगे। तो निश्चित रूप से जब उनके नेता आएंगे तो अपने कांग्रेस भवन में रुकवा लेंगे, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर वो आते नहीं है, और मोदी जी आते हैं तो टिप्पणी करते हैं। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबका फोकस जो है छत्तीसगढ़ है। बीजेपी के भी जितने भी स्टार प्रचारक है, योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार दौरा कर रहे हैं, ऐसा क्या खास है सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में कैडर बेस्ड पार्टी है, और सबके लिए हमारे नेता काम करते हैं। ऐसा नहीं योगी जी वहां के मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे मां, इस सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता काम करता है। और जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां मांग होती है, वो तुरंत दौड़े चले आता है और जनता को संबोधित करता है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ उनका आकर्षण बढ़ाता है और अपनी योजनाओं को बताते हैं कि हम अनेक प्रदेशों से आए और वहां ऐसी योजना चल रही। तो निश्चित रूप से मतदाताओं के प्रति एक प्रभाव पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज योगी जी हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, चाहे यादव जी हो, सभी मुख्यमंत्री जनता की सेवा में प्रचंडता के साथ लगे हुए हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी का तो विष्णु का सुशासन मशहूर हो गया है, काम हो रहा है साए साए, और कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं आए बाएं। सर, आप कहते हैं हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे। 11 सीटें कैसे देख रहे हैं, कितनी आएंगी बीजेपी की? देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना की, और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ रात भी रुक रहे हैं, और विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी तो 52,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पहुंचा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता भी ये जानती है कि भाजपा नहीं बनाया है, भाजपा ही सवारेगी, और नरेंद्र मोदी जी से बेहद स्नेह है छत्तीसगढ़ वासियों का, और वो मोदी जी के स्वागत के लिए ललायित हैं। उनकी आम सभा में ऐसे भीड़ उमड़ रही है कि ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक, एक एक मतदाता उनके दर्शन करना चाहता है, उन्हें साधुवाद देना चाहता है, और अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीटें देने वाला है छत्तीसगढ़ का मतदाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि केदार जी ने बताया, देखना होगा कि छत्तीसगढ़ से कितना आशीर्वाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल पाता है, और 400 पार का जो नारा है वो सफल हो पाता है, और कितने जो लोकसभा सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है और कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें जाती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।